प्रथम दो पुत्रों का जन्म। महाराज चित्रगुप्त महल में अपने कक्ष में सिंहासन पर बैठे किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज बधाई हो, रानी सुदक्षिणा ने पुत्र को जन्म दिया है। कक्ष में तेज कदमों से प्रवेश करते ही रानी की सहायिका ने चित्रगुप्त जी से मानो खुशी से चिल्लाते हुए कहा। चित्रगुप्त जी खुशी से कुछ कह पाते उससे पहले ही रानी की दूसरी सहायिका ने कक्ष में तेज कदमों से भाग कर आते हुए कहा, महाराज बधाई हो, रानी इरावती ने भी पुत्र को जन्म दिया है। चित्रगुप्त जी जो अभी अभी पहले शुभ समाचार से संभले भी नहीं थे, दूसरे सुख समाचार मिलते ही खुशी से अपने गले में पड़ी हुई बहुमूल्य मोतियों एवं रत्नों की मालाओं को उतारकर दोनों सहायिकाओं को देते हैं। दोनों हाथ से ताली बजाकर द्वारपाल को बुलाते हैं और महल को पुष्पों से सजाने का आदेश देते हैं। चित्रगुप्त जी बोले, हे मां आदिशक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ईश्वर का धन्यवाद करने के उपरांत चित्रगुप्त जी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। खुशी से उनका चेहरा और भी दमक उठता है। उचित मुहूर्त देखकर उक्त तिथि को महल पूर्णतः सजाया संवारा जा चुका है। चारों ओर रत्न जड़ित मालाएं लगा दी गई हैं, जिनकी जगमगाहट महल में छटा बिखेर रही है। मंगल गान गाए जा रहे हैं। बच्चों के नामकरण के लिए ऋषि पधार चुके हैं। अतिथिगण यथा स्थान बैठे हुए हैं। दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार में श्राद्ध देव जी एवं ऐरावत धर्म शर्मा जी अपने परिवार एवं बंधु बांधवों सहित उपस्थित हैं। चित्रगुप्त जी हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में बोले, हे ऋषिदेव, कृपया इन दोनों पुत्रों के नामकरण करने की कृपा करें। ऋषिदेव ग्रह नक्षत्रों की गणना प्रारंभ करते हैं और फिर कुछ समय उपरांत। ऋषिदेव, हे महाराज चित्रगुप्त, आपके और सुदक्षिणा जी के पुत्र का राशि नाम धर्मध्वज निकला है। इसे जगत में लोग भानु के नाम से जानेंगे। चित्रगुप्त जी, सुदक्षिणा जी, इरावती जी, समस्त अतिगण के चेहरे सुनते ही प्रसन्नता से खिल उठते हैं। चित्रगुप्त जी बोले, भानु सूर्य के सदृश प्रकाशमान, सुंदर। चित्रगुप्त जी के चेहरे पर पितृत्व मुस्कान आ जाती है। सुदक्षिणा जी और इरावती जी एक दूसरे को देखते हुए बोले, बड़ा ही प्यारा नाम है, भानु। चित्रगुप्त जी, सुदक्षिणा जी और इरावती जी तीनों भानु के मुख की ओर देखते हैं। नाम के अनुसार ही वह बड़ा ही तेजवान और सुंदर था। इसके बाद चित्रगुप्त जी, सुदक्षिणा जी और इरावती जी तीनों अपने अगले पुत्र के मुख की ओर निहारते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, ऋषिवर, हमारे दूसरे पुत्र का नाम क्या होगा? सभी दूसरे पुत्र के नाम के प्रथम उद्घोष के लिए ऋषिवर की ओर निहारते हैं। ऋषिदेव समझ जाते हैं कि सभी को अब अगले पुत्र के नाम की प्रतीक्षा है। ऋषिदेव बोले, हे महाराज चित्रगुप्त, आपके और इरावती जी के पुत्र का नाम युगंधर निकला है। इससे जगत में लोग चारु के नाम से जानेंगे। चित्रगुप्त जी, सुदक्षिणा जी और इरावती जी तीनों चारु के मुख की ओर देखते हैं। नाम के अनुसार ही वह बड़ा ही सुंदर था। चारु, सुंदर और यज्ञ की भांति पुण्यवान, चित्रगुप्त जी ने स्वयं ही दोहराया। चित्रगुप्त जी के चेहरे पर पुनः पितृत्व मुस्कान आ चुकी थी। संगीत जो ऋषिवर द्वारा नामों के उद्घोष हेतु रोक दिया गया था, पुनः प्रारंभ हो जाता है। नामकरण संस्कार के उपरांत
सभी अतिथिगण एक एक करके दोनों बालकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तत्पश्चात अतिथि सत्कार प्राप्त कर अपने स्थान को गमन करते हैं।